बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात के प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कीनिया में शादी के दिन बाप बेटी के मुंह पर क्यों थूकता है? अफ्रीका में शादी के दिन सास अपने दामाद को मुर्गा बनाकर क्यों मारती है? रोमानिया में ऐन रुखसती वाले दिन दुल्हन को अगवा क्यों किया जाता है? और वो कौन सा मुल्क है जहां लड़की शादी से कबल 2 बच्चों को जन्म देती है? आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर में मौजूद शादी से जुड़े हैरान कुन रसूमात के बारे में आगाह करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरिया में शादी की रसूमात की। तो दोस्तों, कोरिया में अगर आपको किसी की शादी का दावतनामा मिल जाए तो जाने से पहले आप पैसों का लिफाफा जरूर हाथ में रख लीजिएगा, क्योंकि ना तो पैसों के बगैर आपको शादी के हाल में दाखला मिलेगा और ना ही खाना। है ना हैरान होने वाली बात? सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। दर हकीकत कोरिया में होने वाली शादियां दुनिया की सबसे जल्दी यानी सबसे कम दौरानिये में की जाने वाली शादियां हैं, जिनमें शादी की रस्म सिर्फ आधे घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने मजहबी पेशवा की मौजूदगी में ये हलफ उठाते हैं कि एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे शादी को निभाने की और मिल बांट कर रहने की, झूठ, धोखा और फरेब नहीं देंगे। इस अहद वफा के बाद शादी के कागजात पर दस्तखत किए जाते हैं और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को हार पहनाता है या फिर फूलों का गुलदस्ता देता है और साथ ही कोई तोहफा भी देता है जो उसकी मर्जी पर हो। फिर वेडिंग डांस यानी शादी का रिवायती रक्स होता है। इसी दौरान उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। दोस्तों, एक हैरान कुन बात यह भी है कि शादी अपने मुकर्रर वक्त पर ही होती है। देर से आने वालों को शादी की रसूमात देखने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इस रस्म के बाद नो ब्याहता जोड़ा स्टेज से उतर जाता है। आपको हाल में दाखिल होने के लिए जो टिकट मिला था उसको आपने खाने से कबल वहां मौजूद अमले को दिखाना होता है, जिस पर वो आपको खाने का टोकन देते हैं और फिर आधे घंटे से 40 मिनट के दौरान खाने का एहतमाम होता है। खाने की मेज पर सारे खाने पहले से रखे हुए होते हैं, किसी को उठकर खाना लाने की जहमत नहीं करनी पड़ती। एक मजे की बात यह भी है कि अगर आप खाना जाया करें या बचा दें तो उस पर आपको जुर्माना होता है, इसलिए जिसको जितनी भूख होती है उतना ही खाना वो प्लेट में निकालता है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी हैरान कुन है कि आप शादी हाल में दाखिले के लिए टिकट लेते हैं, मगर नो ब्याहता जोड़े को कोई तोहफा नहीं दिया जाता। मजे की बात यह है कि दरअसल ये टिकट के पैसे ही शिरकत करने वालों की जानिब से दूल्हा दुल्हन के लिए तोहफा है। कोरिया में यह असूल है कि अगर आप किसी ऑफिस कोलीग या दोस्त की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $50 का, और रिश्तेदारों और करीबी खास दोस्तों की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $100 या उससे जायद का भी हो सकता है। और यूं अलग अलग मेजों पर करीबी रिश्तेदार और दोस्त बैठते हैं। टिकट वसूल करने के लिए 2 निगरान भी लगाए जाते हैं कि कहीं कोई चोरी न कर ले। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शादी के बाद जिस घर में दुल्हन कदम रखती है वो दूल्हा के घर वालों के पैसों से बनाया गया घर होता है, जिसमें तमाम सामान दुल्हन के घर वाले डालते हैं और शादी में टिकट के पैसे जो मिलते हैं वो दोनों घर वाले आपस में बांट लेते हैं कि जिसका जितना खर्चा ज्यादा होता है उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि खाने के दौरान दूल्हा और दुल्हन खुद सबकी मेज पर जाकर मिलते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा ये रस्म भी काफी मकबूल है कि कोरिया में दूल्हे के करीबी दोस्त शादी की पहली रात दूल्हे के पैरों पर मछली और छड़ी से उसे मारते हैं। कोरिया की ही एक और रिवायत के मुताबिक दूल्हा अपनी सास को जंगली हंस और बतख तोहफे के तौर पर पेश करके इस बात का इजहार करता है कि वो शादी के हवाले से लिए गए तमाम वादों को पूरा करेगा। प्यारे दोस्तों, ये तो था कोरिया की शादी का तस्करा। अब चलते हैं अफ्रीका की जानिब। याद रहे कि बरआज़म अफ्रीका रसूमात के हवाले से एक अनोखा मकाम रखता है। अफ्रीका का एक इलाका ऐसा है कि जहां शादी के दिन सास अपने ही दामाद को मुर्गा बनाती है और उसको टुकनों पर डंडे मारती है ताकि दामाद के सब्र को आजमाया जा सके। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि अफ्रीका में शादी के काबिल हो जाने वाले नौजवानों के साथ वहां के लोग एक तकलीफदार रस्म करते हैं। शादी के काबिल होने वाले नौजवान के हाथों को एक ऐसे थैले में बंद कर दिया जाता है जिसमें सुर्ख चूंटियां होती हैं, जिनका डंक मारना काफी तकलीफदेह और खतरनाक होता है। अगर कोई नौजवान इस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके और अपने हाथ को थैले से बाहर खींच ले तो उसको शादी के काबिल नहीं समझा जाता। दोस्तों, कैसी अजीब रस्म है।
इस रस्म के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे, कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी तरह एक कबीले में लड़के के लिए लाजमी है कि वो शादी से कबल 12 से 15 गायें पाले और फिर एक दिन उन पर गोबर मलकर एक साथ छलांग मारे। अगर इस दौरान वो गिर पड़ा तो उसकी शादी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाता है। ये तो मर्दों के लिए शराइत और रसूमात हैं। ऐसी ही कुछ रसूमात खवातीन के लिए भी हैं। एक कबीले की खवातीन के लिए लाजमी है कि शादी से कबल वो अपने दांतों को कुल्हाड़े से नोकीले करवाएं। इसके बगैर उनकी शादी होना नामुमकिन है। दोस्तों, ये रसूमात ऐसी हैं जो इंसान को हैरत में डाल देती हैं और इंसान दंग रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक अजीम और प्यारा मजहब है कि जिसमें किसी किस्म की बेहुदा रसूमात नहीं है और इसमें बेटी को प्यार मोहब्बत से और ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कीनिया की इस अजीब रस्म के बारे में जानकर आपको काफी दुख होगा, क्योंकि कीनिया में बेटी को रुखसत करते वक्त एक बाप अपनी बेटी के मुंह पर थूकता है। कहा जाता है कि ऐसा नफरत की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि उन लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से बेटी नजर बद से महफूज रहती है। दोस्तों, इसके अलावा भी दुनिया में कई तरह की हैरान कर देने वाली रसूमात पाई जाती हैं। जर्मनी की एक रस्म के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन मिलकर दरख्त के तने को काटते हैं। ये रस्म तमाम मेहमानों के सामने अदा की जाती है और इसका मकसद ये दिखाना होता है कि दूल्हा और दुल्हन मिलकर जिंदगी के मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह रोमानिया में दुल्हन के अगवा की रस्म पाई जाती है। इस रस्म में करीबी दोस्त और अजीज दुल्हन को झूठ मूठ अगवा कर लेते हैं, लेकिन उसे बाजियाब करवाने के लिए दूल्हे को भारी तावान अदा करना पड़ता है। फिलिपाइनी रिवायात के मुताबिक शादी से कबल दूल्हा और दुल्हन को इकट्ठे घर घर जाकर मेहमानों को शादी की दावत देना पड़ती है। अगर किसी को दूल्हा दुल्हन खुद घर आकर दावत ना दें तो वो बहुत नाराज होते हैं और शादी में शिरकत नहीं करते। दोस्तों, यकीनन आपको ये बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये बातें और रसूमात हकीकी हैं। जर्मनी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान अपने साथ चीनी के नए बर्तन लाते हैं, जिन्हें तकरीब में तो तोड़ा जाता है। बाद में दूल्हा और दुल्हन टूटे हुए बर्तनों का सारा मलबा और किरचियां उठाकर सफाई का काम करते हैं। सूडान के नेरो कबीले में शादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो जाती जब तक दुल्हन के हाथ 2 बच्चे पैदा न हो जाएं। अगर वो एक ही बच्चे को जन्म दे और उसके बाद कोई औलाद न हो तो शादी को नामुकम्मल समझा जाता है और दूल्हे को हक हासिल होता है कि वो उसे तलाक दे दे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।